मुरादाबाद में पुराने मुकदमे की रंजिश के चलते गांव के ही कुछ लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए महिला और उसके पति और अन्य लोगों ने जानलेवा हमले की घटना का षड्यंत्र रचा था और अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ऊपर फायरिंग कराई थी। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर घटना से पर्दा उठा दिया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मुंडा पांडे थाना क्षेत्र की इस घटना को लेकर मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइंस में प्रेस वार्ता की। थाना मुंडा पांडे पर 13 अक्टूबर को रहाना की तहरीर के आधार पर आरोपियों द्वारा गाली गलौज करने व जान से मारने की नियत से फायर करने के संबंध में यासीन पुत्र चंदा, हबीब पुत्र भूरा व एक अज्ञात व्यक्ति नाम नामालूम निवासी गढ़ ग्राम वीरपुर वरियार उर्फ खरक थाना मुंडा पांडे के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें पुलिस को विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान गोपनीय रूप से जानकारी पर यह पता चला कि अफजाल की दूसरी पत्नी नसरीन का बलात्कार व छेड़छाड़ के 2 मुकदमे यासीन, हबीब आदि के ऊपर चल रहे हैं, जिसमें ये दोनों काफी समय जेल रहकर भी आए थे। यासीन व हबीब को पुनः जेल भेजने को लेकर नसरीन पत्नी अफजाल का खलेरा भाई अफजाल और नफीस व नफीस का दोस्त लल्ला और इसरार निवासीगढ़ ग्राम वीरपुर वरियार उर्फ खरक थाना मुंडा पांडे ने प्लान बनाकर यह काम किया। उक्त घटना कारित करने वाले आरोपियों की थाना पुलिस टीम द्वारा तलाश की गई तो आरोपी अफजाल और इसरार को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अफजाल का खलेरा भाई नफीस व नफीस का दोस्त लल्ला, इसरार, नसरीन पत्नी अफजाल ने मिलकर यासीन व हबीब को पुनः जेल भेजने के लिए अफजाल के घर पर षड्यंत्र रचा कि अफजाल अपनी पत्नी नसरीन को मोटरसाइकिल से मुड़िया मलूकपुर से शिवपुरी के रास्ते लेकर जाएगा और बाकी हम लोग रास्ते में पहले से ही बैठ जाएंगे और वहां पर जाकर फायरिंग की घटना पर उसकी सूचना पुलिस को देंगे, जिससे घटना सही होना प्रतीत हो, जिससे हम आसानी से दोनों को फंसाकर जेल भेज सकें। बनाए गए प्लान के अनुसार आरोपी अफजाल आदि के द्वारा अपनी पत्नी व अन्य साथियों के साथ उक्त घटना 13 अक्टूबर की सुबह कारित की गई थी। मुंडा पांडे के गांव वीरपुर बरियार की एक महिला रहाना जिसका नाम है, उन्होंने कल एक अभियोग पंजीकृत कराया और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भाभी के ऊपर कुछ लोगों ने फायर किया और उनको स्प्लिंटर्स लगे, छर्रे लगे हुए हैं। और इस तहरीर पर तत्काल हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया, जिसमें नामजद किए गए 2 व्यक्ति, एक तो यासीन और एक हबीब, ये दोनों उसी गांव के निवासीगण हैं। उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का भी नाम लिखा गया था। हम लोगों ने जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस थे उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया और जब गहराई से इस पूरे प्रकरण की छानबीन की गई तो कुछ अलग ही ये स्टोरी निकल के आई। इनफैक्ट जो ये वादियाँ हैं, रहाना उनकी भाभी है नसरीन, वो उनके भाई अफजाल की सेकंड पत्नी है और नसरीन का पहले जो ये व्यक्ति जो नामजद किए गए थे यासीन और हबीब, इन लोगों से उनका पुराना मुकदमा चल रहा था, जिसमें 376 और 354 के मुकदमे कायम हुए थे और वो उसमें न्यायालय में उसका ट्रायल चल रहा है। उसके बाद इन लोगों ने प्लान किया कि पुनः एक केस नसरीन और अफजाल और अपने कुछ अन्य साथियों के साथ, एक उसका रिलेटिव है उसमें, इनके साथ मिलकर के प्लान किया कि हम लोग पुनः यासीन और हबीब को के ऊपर मुकदमा बनाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचे। तो इन लोगों ने पूरी कहानी बनाई, जिसमें जो ये वादिया है उसका भाई अफजाल, उसका एक खलेरा भाई यानी उसकी मौसी का बेटा नफीस, एक उसका दोस्त लल्ला और एक इसरार पहलवान और ये नासरीन जो उसकी पत्नी है, इन सभी ने मिलकर के, इन 5-6 जनों ने मिलकर के प्लान किया कि मेरे ऊपर अटैक किया जाएगा और उसमें फिर हम लोग जो यासीन और हबीब हैं इनको हम नामजद करेंगे और उसी में ये अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसमें जो अफजाल है उसे गहराई से पूछताछ की गई, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने जो अफजाल है और उसका एक साथी जो था प्लान में और एग्जीक्यूट करने में, इसरार पहलवान, उसको हम लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया है। ये हमारे अभी गिरफ्तारी के बाद इनको हम लोगों ने अब आज जेल भेज रहे हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं उनको बहुत जल्दी गिरफ़्तार किया जाएगा। नासरीन जो इसमें एक मुलजिमा है वो अभी हॉस्पिटल में है, उनको भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद उनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी वहाँ पे असलहा प्रयोग किया गया है उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है और जिस बाइक से ये पूरे इस घटना को अंजाम दिया गया था उसको भी हम लोगों ने
वहाँ से बरामद कर लिया है। इस प्रकार इस अभियोग में एक तरह से जो वादिया ने लिखाया था उसके जस्ट अपोजिट स्टोरी निकली और ये एक प्लांटेड तरीके से कुछ लोगों को फंसाने के लिए ये पूरा अपराध कारित किया गया और एक स्टोरी बनाई गई थी। इसका खुलासा हम लोगों ने किया।